लड़की यह जानकर डर गई कि जब भी गांव का कोई आदमी कुएं में कोई पशु फेंकता था तो उसमें से एक औरत बाहर निकलती थी। जितना कीमती पशु कुएं में डाला जाता उतनी ही सुंदर औरत बाहर आती। इस चमत्कारी प्राचीन कुएं की वजह से गांव के ज्यादातर पुरुषों को पत्नियां मिल गई थीं। हालांकि कुएं से निकलने वाली औरतें बोल नहीं सकती थीं, फिर भी वे बच्चे पैदा करती थीं और परिवार की वंश परंपरा आगे बढ़ती रही। जब लड़की के भाई ने देखा कि बाकी लोगों को पत्नियां मिल रही हैं, तो वह बहुत ईर्ष्या करने लगा। वह भी एक सुंदर पत्नी चाहता था। घर पहुंचकर उसने एक छोटे सुअर को उठाया और कुएं में फेंकने की योजना बनाई, लेकिन उसके पिता जो अभी अभी घर लौटे थे ने उसे रोक लिया। उन्होंने पूछा कि वह सुअर को लेकर क्या कर रहा है। लड़के ने कहा कि गांव के बाकी लोगों के पास पत्नियां हैं और वह भी सुअर के बदले पत्नी पाना चाहता है। उसके पिता ने सुअर छीन लिया और उसे डांटा। उन्होंने बताया कि कबीले के मुखिया ने नियम बनाया है कि पशु बड़े होने के बाद ही पत्नी के बदले में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने नियम नहीं माना तो वे उसकी टांगें तोड़ देंगे। जब बहन ने देखा कि उसका भाई पत्नी चाहता है तो उसने उसे अपना पालतू चूहा दे दिया। भाई गुस्से से भर गया। उसे लगा कि बहन मजाक कर रही है, क्योंकि सभी जानते थे कि जितना कीमती पशु होगा उतनी सुंदर पत्नी मिलेगी। लेकिन बहन ने उसे समझाया कि पहले चूहे के बदले एक साधारण पत्नी ले आओ और जब सुअर बड़ा हो जाए तब एक सुंदर पत्नी ले लेना। यह सुनकर लड़का चूहे को लेकर कुएं के पास गया। कुएं की आत्मा बाहर आई। जब उसने देखा कि लड़का चूहा लाया है तो वह गुस्से में बोली, केवल अच्छी चीज डालोगे तभी अच्छी चीज मिलेगी। लड़का बार बार विनती करने लगा कि वह किसी भी तरह की औरत को स्वीकार कर लेगा। उसकी बहन भी घुटनों पर बैठकर विनती करने लगी, लेकिन कुएं की आत्मा नहीं मानी। उसने कहा कि चूहा लेकर वापस जाओ, वरना वह उसे जीवन भर इस कुएं का उपयोग नहीं करने देगी। लेकिन लड़का नहीं माना। जैसे ही आत्मा का ध्यान भटका, उसने चूहा कुएं में फेंक दिया। आत्मा ने चेतावनी दी कि उसे इसका पछतावा होगा। लड़का सोच रहा था कि उसे बस एक औरत चाहिए। अगले ही पल कुएं से एक सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत बाहर निकली। लड़का और उसकी बहन डर के मारे चिल्ला उठे। तभी उन्हें आत्मा की बात समझ आई। जैसा डालोगे वैसा ही पाओगे। गुस्से में लड़के ने अपनी बहन को धक्का दे दिया और उसे दोषी ठहराया। आत्मा ने कहा कि अब उसे इस बूढ़ी औरत को घर ले जाना होगा और अगली बार कुछ अच्छा लाना होगा। मजबूरी में वह बूढ़ी औरत को घर ले जाने लगा। रास्ते में गांव का गुंडा मिला जिसने उसका मजाक उड़ाया। लड़का उससे लड़ने वाला था, लेकिन उसकी बहन ने रोक लिया। गुंडे ने कहा, अगर अपनी बहन को कुएं में फेंकोगे तो शायद बेहतर चीज मिले। लड़का बाहर से तो गुस्सा दिखा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह इस बारे में सोचने लगा। अगले दिन वह गुंडे की शादी में गया। गुंडे ने एक भेड़ के बदले एक सुंदर पत्नी पाई थी। सभी गांव वाले जलन महसूस कर रहे थे और लड़का तो और भी ज्यादा। गुंडे ने उसका मजाक उड़ाया और सब हंस पड़े। लड़का यह सब सह नहीं पाया। वह गुंडे के घर से कुत्ते की खाल चुरा लाया।